हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि लीनियर इक्वेशंस आखिर होती क्या हैं। लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ऐसी इक्वेशंस जिसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। वो स्ट्रेट लाइन किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक दिस दिस दिस। अब बिकॉज यहाँ पर लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इसका मतलब है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशंस गिवन होंगी और इसमें दो ही वेरिएबल्स होंगे। अब ये इक्वेशंस और यू कैन से कि ये दोनों लाइंस, बिकॉज दो इक्वेशंस हैं तो हम जब उनका ग्राफ बनाएंगे तो हमको दो लाइंस मिलेंगी। ये दोनों लाइंस किसी भी तरह की हो सकती हैं, या तो वो लाइंस इस तरीके से हो सकती हैं, इसका मतलब है कि वो पैरेलल लाइंस हैं, या फिर वो लाइंस ऐसी हो सकती हैं यानी कि एक पॉइंट पर कट करें, या फिर वो लाइंस ऐसी हो सकती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करें। दैट मीन्स वो लाइंस पैरेलल भी हो सकती हैं या फिर वो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, या फिर थर्ड केस है कि वो लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर सकती हैं। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लाइंस कैसी होंगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब बिकॉज यहाँ पर पेयर होता है दैट मीन्स हमको दो लाइंस की इक्वेशंस गिवन होती हैं। सपोज पहली लाइन की इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। a1 is the coefficient of x, b1 is the coefficient of y and c1 is the constant term। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइंस आपस में कैसी होंगी ये चेक करने के लिए हमको कुछ कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं। केस 1, अगर यहाँ पर a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है तो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पर कट करेंगी। केस नंबर 2, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तो ये लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। इन केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस हमको इनके मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, और इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन हमको इनका वन सॉल्यूशन मिलता है। नाउ अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है, दैट मीन्स या तो इनका वन सॉल्यूशन होगा या फिर इनके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इन दोनों ही केसेस में लाइंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 तो ये लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दैट मीन्स इस केस में लाइंस का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। आइए हम इसको अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमको एक इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 एंड दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। नाउ a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट 1, सेकेंड लाइन में x का कोएफिशिएंट 2, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू प्लस 3 अपॉन माइनस 3 दैट इज -1। देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब ये, बिकॉज यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब है कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, दैट मीन्स इनका एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन में लाइंस का नेचर चेक करेंगे। a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2।
नाउ C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन -12. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/3. दैट मीन्स A1 अपॉन A2 is equals to B1 अपॉन B2 is not equals to C1 अपॉन C2. इसका मतलब है कि ये लाइन्स पैरेलल लाइन्स हैं. वन मोर एग्जाम्पल. Here A1 upon A2 is equals to 2/4. That means 1/2. B1 upon B2 is equals to 3/6. This is again equals to 1/2. C1 upon C2 equals to -9 upon -18. ये अगेन हो जाएगा 1/2. That means A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. That means ये लाइन्स कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी. नाउ अब अगर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं तो इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालने की 3 मेथड्स होती हैं. पहली मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सेकंड मेथड होती है एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड मेथड होती है ग्राफिकल मेथड. अब हम एक एक करके इन मेथड्स को समझेंगे. एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. क्वेश्चन नंबर 1. x plus y equals to 14, x minus y equals to 4. Now, suppose this is our equation 1 and this is our equation 2. Now, taking equation number 2, x minus y equals to 4, तो x equals to 4 plus y, y की ट्रांसपोजिंग कर देंगे. अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे बिकॉज इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से रिप्लेस करना. तो यहाँ पर हम x को y के टर्म में रिप्लेस करेंगे. 4 plus y इज इक्वल्स टू 14. नाउ 4 plus y ब्रैकेट हटा देंगे. 4y plus y 2y is equals to 14. Therefore 2y equals to 14 minus 4, that is 10. y equals to 10/2. Now y की वैल्यू आ गई 5. अब हम y की इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 या 2 या फिर इस वाली इक्वेशन किसी में भी पुट कर सकते हैं. तो x minus y equals to 4. Therefore x equals to 4 plus y. y की वैल्यू 5. x equals to 4 plus 5. That is 9. Final answer is x equals to 9 and y equals to 5. बाकी की ये 2 मेथड्स मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.